अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 31, द क्रेज़िएस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। आज हमारा 31वां लेसन है जिसमें हम बहुत ही अहम चीज़ सीखने जा रहे हैं। इसकी ख़ासियत ये है कि यह आपकी रोज़ाना की उर्दू या हिंदी में इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी ख़ासियत यह है कहीं भी आप इस्तेमाल करें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऐसा क्या है इसमें, चलें देखते हैं। आपको याद होगा क्रेज़ी सीरीज़ में आपको एक लाइन याद रखनी पड़ती है और उसके आगे सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा करना होता है। चलें शुरू करते हैं। आपने याद क्या रखना है ये देखें। आई एम हेयर टू, आई एम हेयर टू। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये हम हर सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, ज़रा देखें इसकी डेफिनेशन को। आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि आप उस जगह पर, उस मखसूस जगह पर कुछ हासिल करने या कुछ देने या कुछ करने आए हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, याद रखिएगा। आई एम इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम। आम इज़ अ शॉर्ट फॉर्म आम। आम होता है ना सेब। सो इफ़ यू आर नॉट यूजिंग आई एम, so you have to say okay, but I love to use I am. Okay, so let's start. I am here to help. I am here to help. मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ। देखिए इस सेंटेंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ ना आए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। I am here का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ हूँ। आई एम हेयर का मतलब मैं यहाँ हूँ। अब किस लिए हो ये आपको बताना होता है टू के बाद लगा के। टू हेल्प, मैं यहाँ मदद के लिए हूँ। सही है, मैं यहाँ मदद के लिए हूँ या मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ। मैं यहाँ मदद के लिए हूँ या मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ। इट इज़ अप टू यू। अब अक्सर बच्चे सोचेंगे सर आया का लफ्ज़ कहाँ है इसमें। तो याद रखिएगा उर्दू के चक्कर में लगे तो इंग्लिश कभी नहीं आएगी, क्योंकि खम का मतलब होता है आना। बट जब ये फिक्स सेंटेंसेस हैं जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते, आई एम हेयर टू, मैं यहाँ हूँ या मैं यहाँ आया हूँ। अब किस लिए आए हैं वो आपने बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया आई एम हेयर टू हेल्प, मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ। नेक्स्ट देखें, आई एम हेयर टू हेल्प यू। आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। देखिए मैंने एक लफ्ज़ का इजाफा किया। पहले मैंने कहा था आई एम हेयर टू हेल्प, मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ। अब मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प यू। नेक्स्ट देखते हैं। अक्सर आपको ऐसी जगह पे जहाँ आप जॉब करते हैं आपका कोई दोस्त मिल जाता है, तो आप उससे पूछते हो क्या कर, यहाँ कैसे, यहाँ कैसे, ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, यहाँ कैसे। तो आप उसको जवाब दे सकते हैं आई एम हेयर टू अप्लाई द जॉब। आई एम हेयर टू अप्लाई द जॉब। आई एम हेयर टू अप्लाई द जॉब, मैं यहाँ नौकरी की दरख्वास्त देने आया हूँ, यानी सीवी देने आया हूँ या इंटरव्यू देने आया हूँ। सो अप्लाई करने का मतलब होता है दरख्वास्त देना या आप अप्लाई करना, क्योंकि आप किसी भी नौकरी के लिए जाके दरख्वास्त देते हैं या सीवी देते हैं उसको कहते हैं अप्लाई करना। सही है। सो आई एम हेयर टू अप्लाई द जॉब। आई एम हेयर टू अप्लाई द जॉब, मैं यहाँ नौकरी की दरख्वास्त देने आया हूँ। नेक्स्ट देखें, I am here to amuse you. I am here to amuse you. Amuse का मतलब आपको याद है, किसी को हंसाना। तो आप किसी मखसूस बंदे को हंसा रहे हो, वो हो तुम। फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग आई एम हेयर टू amuse you. मैं तुम्हें यहाँ हंसाने आया हूँ। बिकॉज यू आर क्राइंग एंड क्राइंग, आप रो रहे हो। सो आप कह सकते हो यार उदास मत हो,
मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं हूँ ना. ओके, सो आई एम हेयर टू अम्यूज़ यू. अक्सर ये स्टेज पर जो जाते हैं वो लोग कहते हैं, ओ वाई आर यू हेयर, आई एम हेयर टू अम्यूज़ यू. मैं यहाँ आपको हंसाने आया हूँ. नेक्स्ट देखते हैं. I am here to take a test. I am here to take a test. मैं यहाँ टेस्ट लेने आया हूँ. For example, you are the teacher, so you can say, I am here to take a test. मैं यहाँ टेस्ट लेने आया हूँ. Next, I am here to receive my gift. I am here to receive my gift. याद रखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने तोहफ़ा भेजा है, तो आपने जाके उससे रिसीव किया है, तो रिसेप्शन पे गए, आप क्या लेने आए? ओ मैं अपना तोहफ़ा लेने आया हूँ जो मुझे डिलीवर किया है सऊदी अरबिया से या दुबई से. मुझे किसी ने कोई तोहफ़ा भेजा है, उसके लिए मैं आया हूँ. शो मी योर स्लिप. आप मुझे अपनी स्लिप दिखाएं. आई एम हेयर टू रिसीव माई गिफ्ट. ओके, बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैं आपको बता चुका हूँ. इसको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर आप अपनी स्पीकिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं. आई एम हेयर टू सपोर्ट ऑल योर डिसीजन. आई एम हेयर, I am here to support all your decisions. मैं यहाँ तमाम फ़ैसलों का साथ देने आया हूँ, या मैं यहाँ तमाम फ़ैसलों का ताउन करने आया हूँ. तमाम फ़ैसलों का यानी मदद करने के लिए, आपके फ़ैसले के साथ. कहते हैं ना, मैं यहाँ तुम्हारे फ़ैसले के साथ हूँ. आई एम हेयर टू सपोर्ट ऑल योर डिसीजन. तुम्हारे फैसलों के साथ हूँ, मैं तुम्हारे फैसलों के साथ हूँ, कहते हैं ना. तो मैं यहाँ तुम्हारे फैसले के साथ हूँ, या मैं तुम्हारे फैसले के साथ ताउन करने आया. फॉर एग्जाम्पल, आई एग्री विद यू. इट मीन्स आई एग्री विद योर डिसीजंस, कि मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ और मैं यहाँ आया हूँ आपकी राय से इत्तेफाक करने. सही है. नेक्स्ट देखते हैं. I'm here to remind you. एक बच्चे ने या बच्ची ने मुझसे पूछा, सर प्लीज़ एक्सप्लेन द वर्ब बी. सो मैंने उनसे कहा था, रिमाइंड मी लेटर. मुझे थोड़ी देर बाद याद दिलाएगा. रिमाइंड मी नेक्स्ट, मुझे एक हफ्ते बाद याद दिलाएगा. तो एट दैट टाइम, अब अगर इस वीक वो मैसेज करें कि सर I'm here to remind you. I'm here to remind you. मैं यहाँ आपको याद दिलाने आया हूँ सर. आपने वादा किया था कि नेक्स्ट वीक मुझे याद दिलाएं बी वर्ब्स का. So I remember right now, but I don't know I remember tomorrow I will remember or not. So I am here to remind you. मैं तुम्हें यहाँ याद दिलाने आया हूँ. I am here to watch a movie. I am here to watch a movie. मैं यहाँ फिल्म देखने आया हूँ. I am here to tell you. I am here to tell you. मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ. आप ये भी कह सकते हैं, I am here to tell you something. मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ. सो क्या है, आपने कोशिश करनी है. देखें, अगर चीज़ समझेंगे मुश्किल है तो फिर मसला हल नहीं होगा. ये सोचें कि मुश्किल नहीं है. अगर जिनसे ये भी समझना है उनके लिए मैं एक राय दूंगा कि आप पहले वर्ब्स याद करें. छोटे छोटे वर्ब्स, यानी टेल का मतलब होता है बताना. डू का मतलब होता है करना. कम का मतलब होता है आना. गो का मतलब होता है जाना. तो ये जो कॉमन वर्ब्स हैं इनको याद कर लें, फिर ही आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं.
I am here to work on your computer. I am here to work on your computer. मैं यहाँ तुम्हारे कंप्यूटर पर काम करने आया हूँ. यार मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल योर कंप्यूटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर एंड यू आर गोइंग टू यूज़ समवन एल्स कंप्यूटर. आप किसी और कंप्यूटर इस्तेमाल करने जा रहे हैं. सो यू रीच देयर एंड देन यू कैन से, ओह बडी, I'm here to use, I'm here to work on your computer, I'm here to use your computer. You can say like this. कि आप ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे कंप्यूटर पे काम करने आए या तुम्हारे कंप्यूटर को इस्तेमाल करने आए. अगर इस्तेमाल का लफ्ज़ लगाएंगे टू यूज़ लिख लें. अगर काम करने का बोल रहे हैं तो टू वर्क. सही है. आई एम हेयर टू वर्क ऑन योर कंप्यूटर. मैं तुम्हारे कंप्यूटर पर काम करने आया हूँ. मैंने कहा था ना, ये बहुत ज़बरदस्त सेंटेंसेस है, आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा बस. ओके. आई एम हेयर टू टेल यू द ट्रुथ. आई एम हेयर टू टेल द ट्रुथ. आई एम हेयर टू टेल द ट्रुथ. मैं यहाँ तुम्हें सच बताने आया हूँ. मैं यहाँ तुम्हें सच बताने आया हूँ. आई एम हेयर टू टेल यू द ट्रुथ. आई एम हेयर to tell you the truth. पहले मैंने आपको बताया I'm here to tell the truth. सॉरी, वो क्या है, उसकी उर्दू क्या होगी? I'm here to tell the truth. It means आप यहाँ सच बोलने आए हो. अगर मैं कह रहा हूँ I am here to tell you the truth, मैं तुम्हें यहाँ सच बताने आया हूँ. मैं यहाँ तुम्हें सच बताने आया हूँ. I am here to tell you the truth. सही है. नेक्स्ट देखते हैं. अगर कोई सेंटेंस जल्दी में गलत पढ़ दूं तो सॉरी टू से, क्योंकि मैं देखता स्क्रीन पे कम हूं और सिर्फ बनाने लग जाता हूँ सेंटेंसेस. ओके. आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू. 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 मैं यहाँ तुम्हें आगाह करने आया हूँ. मैं यहाँ तुम्हें मुताला करने आया हूँ, या मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ. सही है. इन तीनों की इंग्लिश क्या है? आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू. नेक्स्ट देखें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चे की छुट्टी होने वाली है और आप 5 मिनट पहले पहुँच गए और आपका दोस्त मिल जाता है. अरे यहाँ कैसे? तो आप क्या कहोगे? आई एम हेयर टू पिक up my son. I am here to pick up my son. मैं यहाँ अपने बच्चे को लेने आया हूँ. सो कितने अच्छे सेंटेंसेस हैं अगर आपको इस्तेमाल करने का तरीका आ जाए, या आप वो सिचुएशन क्रिएट कर सको जिसमें बनाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. I am here to start the job. I am here to start the job. मैं यहाँ नौकरी शुरू करने आया हूँ. I am here to listen to you. I am here to listen to you. मैं यहाँ तुम्हें सुनने आया हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपका दोस्त है, यार तुम मेरी नहीं सुन रहे, तो मैं यहाँ आया ही तुम्हें सुनने के लिए हूँ. I am here to listen to you. वैसे बीवी की हर कोई सुनता है, तो उसके लिए बीवी को भी बोल सकते हैं मैं तो आप ही की सुनने आया हूँ, तो बेगम खुश हो जाएगी आपकी. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. आई एम हेयर टू रिसीव द अवार्ड. आई एम हेयर टू रिसीव द अवार्ड. मैं यहाँ अवार्ड लेने आया हूँ. नेक्स्ट देखते हैं. याद रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन भी है और गोल्डन वर्ड्स भी हैं. एक बात का मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने एक कॉमन सवाल पूछा था बच्चों से कि हु इज़ द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. सो काफ़ी बच्चों का जवाब गलत हुआ, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ. लेकिन अफसोस से ज़्यादा मुझे अपने आप पे अफसोस हुआ. उसकी रीज़न ये है कि जैसा उस्ताद होता है वैसे स्टूडेंट होते हैं. तो मैंने भी मैट्रिक तक, जो मैट्रिक इंटर तक, यानी जब NTS का टेस्ट दिए थे उस वक्त तक मैं भी ऐसा ही था
मुझसे अगर कोई आज से 3 साल पहले पूछता ये सवाल तो मैं भी गलत ही जवाब देता। कॉमन क्वेश्चन भी, जनरल नॉलेज मेरे पास बिल्कुल नहीं होती थी, जनरल नॉलेज का अलिफ बे भी नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मैं सिर्फ सोचता था ज़बान ही सब कुछ है, लैंग्वेज ही सब कुछ है। लेकिन लैंग्वेज से ज़्यादा नॉलेज और नॉलेज से ज़्यादा इल्म यानी एजुकेशन। आप याद रखें, एजुकेशन और नॉलेज दोनों को इंक्रीज़ करें। लैंग्वेज आती हो या ना आती हो, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, याद रखिएगा, और आप हर मरहले में कामयाब होंगे। आज का असाइनमेंट देख लें, यानी आपका होमवर्क। I'm here to welcome to you. I'm here to I'm here to welcome you to the neighborhood. I'm here to make it clear. I'm here to buy something. ये 3 सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपने ट्रांसलेट करना है। उम्मीद करता हूँ इसको आप ज़रूर ट्रांसलेट करेंगे, बेशक गलत करें, इट डजंट मैटर इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, बट यू शुड ट्राई, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। आपको एक दफ़ा कोशिश तो करनी चाहिए, चाहे गलत हो, गलत ही होगा ना, कोई मसला नहीं है, सही है। और नेक्स्ट असाइनमेंट है कि आपने इस तरह के 5 जुमले बनाने हैं जो अभी मैंने आपको सिखाए हैं। आपको मुझे कैसे पता चलेगा कि आप परफेक्ट हो गए हैं? इफ़ यू आर परफेक्ट सो यू हैव टू मेक 5 सेंटेंसेस। आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप समझते हो ये चीज़ आपको समझ आ गई है। सवाल था लास्ट लेसन का, हु इज़ द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज़ द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो पहले पैगंबर थे जो दुनिया में आए थे और जिन्हें बनाया गया था, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये नॉलेज के सवाल पे ज़रूर फोकस करेंगे। जो मैंने गलती की, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे गलती करें। कहते हैं उस्ताद चाहता है उसके बच्चे उससे आगे निकल जाएं, तो मेरी भी ख्वाहिश ये है कि जो चीज़ मेरे अंदर कमी थी, एक्सेंट की, प्रोनाउंसिएशन की और नॉलेज की, एजुकेशन की, वो सब आप में ना हो। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अपनी तालीम पे फोकस करें, अपनी जनरल नॉलेज पे फोकस करें, और मेन चीज़ आप अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करें, चाहे वो ज़िंदा हों या इस दुनिया से रुखसत हो गया हों। उनके लिए ज़रूर दुआ करें, अल्लाह मेरे वालिदैन को और आपके वालिदैन को जन्नत नसीब फरमाए। आज का क्वेश्चन देखते हैं। टुडेज़ क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, पानी के जहाज़ का नहीं, जो हवाई जहाज़ होता है उसका जहाँ जो लैंड करता है जिस जगह पे, वो सबसे बड़ा कहाँ पर है? यानी एयरपोर्ट सबसे बड़ा कहाँ पर है? पहला ऑप्शन सऊदीया अरबिया, सेकंड USA, थर्ड चाइना, Canada, and fourth China. So in my next lesson I will answer this question, but you have to try, because if you want to increase your knowledge, so you have to answer, at least you have to try. आपको कोशिश तो करनी चाहिए। The last thing, आखिरी चीज़, the golden words of the day. You can't change someone's behavior. You can't change someone's behavior. All you can do is remind them, pray for them, believe Allah can change their heart. बहुत ही प्यारा गोल्डन वर्ड्स है अगर आप समझे तो। हम सोचते हैं हमारे अल्फाज में बहुत तासीर है कि बंदा अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेगा, ऐसा नहीं है। तब्दीली लाने वाली ज़ात अल्लाह की है, आपका काम है कोशिश करना। कोशिश करते रहें। मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ तो अल्लाह, मेरे समझाने में कोई ताकत नहीं है, अगर आपको समझ आ जाए तो इट मीन्स अल्लाह का आप पर करम है, ये अल्लाह की नवाजिश है कि आपको समझ आ जाए, वरना मुझ में क्या औकात और मेरी क्या हैसियत कि मैं किसी को कोई चीज़ समझा सकूं। सो यहाँ भी इसी तरह कुछ है। यू कैन चेंज समवंस बिहेवियर। आप किसी का रवैया तब्दील नहीं कर सकते, किसी की ज़िंदगी तब्दील नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू, आप सिर्फ कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, इज़ रिमाइंड दैम,
उनको याद दिला सकते हैं, उनको बता सकते हैं आपकी गलती कहाँ है, आप अपने आप को दुरुस्त करें, आपकी ये गलती आप इसको बेहतर करें। प्रे फॉर देम, जब उन्हें समझा लिया उसके बाद दुआ भी करें उनके लिए। जब उनके समझा दिए ये गलत रास्ता, इधर नहीं जाना, सिगरेट बुरी चीज़ें नहीं पीनी, फिर उनके लिए दुआ भी करें। वो पी रहे हैं, आपने बोल दिया, आपका हक अदा हो गया, फिर उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें सीधे रास्ते पे ला, उन्हें उनसे सिगरेट छुड़वा दे। और बिलीव और यकीन होना चाहिए आपको अपनी दुआ और अपने काम पर, अपने अल्फाजों पर और दुआ पर और अल्लाह की ज़ात पर। अल्लाह कैन चेंज देयर हार्ट। तो देखिए अल्लाह उनके दिलों को तब्दील कर देगा। लेकिन क्या हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी को सीधा रास्ता दिखाना होता है ना, सॉरी टू से मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमें किसी को नमाजी बनाना होता है, हम पता क्या करते हैं, शर्म आनी चाहिए यार, एक नमाज भी नहीं पढ़ता। एज़ कंपेयर इसको देखें, वो बेशक नमाज पढ़ेगा ये सोच के यार अल्लाह मैं इतना बुरा हूँ क्या। एज़ कंपेयर एक बंदा है रोज़ाना बोलता है भाई नमाज चले नमाज के लिए, और वो बंदा रोज़ बोलता है यार कपड़े ख़राब हैं, यार मेरे सही कपड़े नहीं हैं, या यार मैं आया तुम चलो, बहाने बना रहा है बेशक, लेकिन एक दिन उसे ज़रूर एहसास होगा कि यार रोज़ बंदा मुझे बोलता है चलो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। लेकिन सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए दुआ भी करें, या अल्लाह मैंने इसको कहा नमाज के लिए लेकिन ये आया नहीं, या अल्लाह मेरी ज़बान में कोई तासीर नहीं, या अल्लाह तू ही दिलों को फेर सकता है, या अल्लाह इस बंदे को नेक बना दे, इसको नमाजी बना दे। तो क्या है, आपको यकीन है अपनी दुआ पर, आपने दुआ की, अमल भी किया, फिर देखिए अल्लाह कैसे दिलों को तब्दील करता है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस होता है ना करने का, ये बड़ा ख़राब होता है। हम शुरू करते हैं तनकीद से, हम शुरू करते हैं बेइज्जती से, हम शुरू करते हैं अपने आप को ऐसा बना के कि हम बहुत नेक हैं। बेशक आप नेक हो, मैं डाउट नहीं करता आप नेक हैं, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, यू आर गुड, बट द वे ऑफ डूइंग इज़ नॉट गुड। जो आप कर रहे हो वो तरीक़ेकार सही नहीं। सो चेंज योर माइंड, चेंज योर वेज़, अपना ज़हन तब्दील करें, अपने रास्ते चेंज करें, फिर देखें तब्दीली क्यों नहीं आएगी। सही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, और सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। खुश रहने के पैसे नहीं लगते। मुस्तकबिल का सोचकर और माजी का सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ये शैतान के तरीके हैं आपको उलझाने के, आपको परेशान रखने के। तो परेशान नहीं होना, हंसते मुस्कुराते रहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।